हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरी शादी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नजर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद में उस लड़की से उसका नाम पूछता हूं। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम शिल्पी है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से मेरी और शिल्पी की काफी जान पहचान हो जाती है, लेकिन रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल लोक में ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद में अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्म पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूं। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तभी शिल्पी मेरे पास आकर बैठ जाती है। शिल्पी मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि शिल्पी मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। शिल्पी मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय में मकान की छत के ऊपर सो रहा था। शिल्पी रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि शिल्पी मेरे पास सो रही थी। मैं शिल्पी को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन शिल्पी उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद शिल्पी नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद शिल्पी ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी शिल्पी कहती है, मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा, कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी शिल्पी के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद शिल्पी मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। शिल्पी कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए ही मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं शिल्पी को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने शिल्पी से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। शिल्पी कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने शिल्पी से कहा, सुबह के 5 बज गए हैं, तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद शिल्पी मुझे एक बार करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर शिल्पी के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय शिल्पी को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ।
लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। घर पहुंचने के बाद भी मेरा मन शिल्पी की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद शिल्पी मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक कर जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊंगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद शिल्पी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी तथा दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लगभग 2 महीने बाद में शिल्पी से बात करके अपनी ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर शिल्पी को पहले पता था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए शिल्पी ने पहले ही मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी शिल्पी मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और शिल्पी एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता है। हम दोनों का रिश्ता भले ही जीजा साली का है, लेकिन हमारा प्यार देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। शिल्पी भी मुझे अपने पति की तरह ही मानती है। वह मुझे अपने पति की तरह प्यार करती है और चाहती है कि मैं उसके साथ उसके पति की तरह ही क्रिकेट खेलूं। वह मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेलना चाहती है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी उसके साथ ऐसा ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूं। और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं और शिल्पी घर पर दोनों अकेले थे। मेरी पत्नी अपने घर वालों को लेकर मार्केट गई थी, क्योंकि एक फंक्शन आने वाला था जिसके लिए उन सभी को कपड़े खरीदने थे। तो मेरी पत्नी उन सभी के लिए कपड़े खरीदने चली गई थी। अब सभी घर वालों के लिए कपड़े खरीदने में समय तो लगता ही है। मैंने भी अपनी पत्नी से कह दिया था कि आराम से शॉपिंग करना घर का काम में और शिल्पी देख लेंगे। इसके बाद वो सारे चले जाते हैं। अब मैं और शिल्पी घर पर अकेले थे। मैं और शिल्पी एक दूसरे को देख बेकाबू होते जा रहे थे। हमारा मन एक दूसरे को देखकर समुद्र की लहरों की तरह गोते खाने लगा था। मैं स्पष्ट देख पा रहा था कि शिल्पी के चेहरे पर मेरे पति कितना प्यार है। वह एकदम लाल हो चुकी थी। उसके बाद मैं समझ चुका था कि यही सही समय है दोनों की ख्वाहिशों को पूरा करने का। तो मैं क्रिकेट खेलने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने धीरे धीरे करके शिल्पी को अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद मैंने उसके साथ ऊपर से नीचे तक क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसके साथ अपनी पत्नी से भी अच्छा वाला क्रिकेट खेला था। वह मेरी क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वह एकदम जन्नत सी महसूस कर रही थी। उस दिन मैं शिल्पी के साथ क्रिकेट की 3 पारियां खेली थीं और तीनों ही पारियां बहुत लंबी लंबी थीं। तीनों पारियां खेलने के बाद मैं और शिल्पी बहुत थक चुके थे। उसके बाद सभी घर वाले आ गए। तो